नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी रिलेटेड ड्रामा में आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज 67 VPSC री एग्जाम हो चुका है और हम आपके लिए फुल पेपर एनालाइज सेट नंबर डी को संपूर्ण हल करेंगे और 30 सितंबर का ये पेपर है, ठीक है। आज ही हुआ है ये, इसको देख लेते हैं और किस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं और पूरे पेपर की आंसर की देने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहना। अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लेंगे ताकि बैंक की रिलेटेड चीज़ें सारी की सारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए चलते हैं आज के सेट नंबर डी में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किसने स्थापित की। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कुषाण ने स्थापित किया था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा इसमें, मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दार उल इस्लाम का एक भाग माना जाता था वो कौन सा था। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बलबन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा इसमें कि इनमें से किसने खलीफा की शक्ति का विरोध किया था। तो फ्रेंड्स हम आपको बता दें अलाउद्दीन खिलजी ने खलीफा शक्ति का विरोध किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुगरिल खान ने किसके शासन काल के दौरान विद्रोह किया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बलबन के खिलाफ विद्रोह किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका औरंगजेब। किसने किया था, औरंगजेब। राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन से सामाजिक सुधार विलियम बेंटिंक ने आरंभ किया था। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका राइट आंसर ए। राइट आंसर हो जाएगा सती प्रथा का उन्मूलन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें ऑप्शन दिए गए थे तो ऑप्शन के हिसाब से हमारा क्या आंसर हो जाएगा, वो आपका आंसर हो जाएगा इसमें 6 का 1, 2, 1, 3 और 4, ठीक है। कौन सा 1, 3 और 4 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा इसमें कि किसने सिंध विजित कर उसका अधिकरण किया। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका इनमें से कोई नहीं था। कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष आरंभ की गई थी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1872 में ये की गई थी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा इसमें कि सुखदेव भगत सिंह तथा राजगुरु को किस तारीख को फांसी दी गई थी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महात्मा गांधी द्वारा 1940 में आरंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ब्रह्मदत्त थे। कौन थे, ब्रह्मदत्त थे। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो किसने आरंभ किया। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा वो उषा मेहता ने ये आरंभ किया था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जीवक था। कौन था, जीवक था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका इब्न बख्तियार खिलजी, ठीक है। क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा इसमें कि बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे। तो आपको राइट आंसर फ्रेंड्स इसका सत्य प्रसन्न सेनाए हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है संथाल विद्रोह के नेता कौन थे। तो आपको बता दें फ्रेंड्स संथाल विद्रोह के नेता सिंध एवं काहनू थे, ठीक है। कौन थे, सिंध एवं काहनू थे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन है बिहार का चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ था। कि चौरी विद्रोह बिहार का हुआ था फ्रेंड्स, आपको बता दें तो ये आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताना। तो इसका राइट आंसर क्या जाता है, राइट आंसर 1832 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया था। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1936 को यह पृथक किया गया था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा इसमें क्वेश्चन नंबर 18 है प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित हुई थी। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका राजगृह में ये महासभा आयोजित हुई थी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता
प्राप्त की थी। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताना इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से वैसे तो कोई नहीं है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर आंसर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा इसमें कि वर्धन राजवंश की स्थापना किसने की थी। तो वर्धन राजवंश की जो स्थापना की थी वो की थी किसने, पुष्यभूति ने। किसने की थी, पुष्यभूति। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा इसमें कि सरगोसा सारगैसो सागर एक हिस्सा है, वो किसका हिस्सा है। तो फ्रेंड्स आपको बता दें वो है आपका उत्तरी अंटार्कटिक महासागर का, ठीक है। क्या आंसर हो जाएगा इसका, बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है। तो आपको बता दें ये मैकमोहन रेखा कहा जाता है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसमें कि राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है क्योंकि। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रेंड्स क्या, हवा किसी भी आवश्यक बाधाओं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा इसमें ये कथन दिया हुआ था और कथन के हिसाब से हमारा राइट आंसर क्या जाएगा। तो आपको बता दें फ्रेंड्स कथन के हिसाब से हमारा राइट आंसर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा इसमें, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि ये ठीक से हमें समझ में नहीं आया किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है। तो इसको देख लेना, ये हमारा जो शब्द है वो समझ में नहीं आ रहा है ये। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 35, मतलब कौन सा है ये 25 है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका केसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत का कौन सा राज्य थोरियम उत्पाद में अग्रणी है। तो फ्रेंड्स हम आपको बता दें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका केरल अग्रणी है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा अखबारी कागज उद्योग निम्न में से किस स्थान पर अवस्थित है। तो आपको बता दें फ्रेंड्स अखबारी जो कागज उद्योग है आपका वो नेपानगर के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा भारत में प्रथम कोयला खान कहाँ खोदी गई। तो आपको बता दें फ्रेंड्स जो कोयला खान आपकी खोदी गई थी तो वो खोदी गई थी आपकी कहाँ पर, रानीगंज में खोदी गई थी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति कौन है। तो आपको बता दें फ्रेंड्स वो है आपका कोल। क्या आंसर हो जाएगा, कोल इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्र क्या है। तो आपको बता दें फ्रेंड्स जो भौगोलिक क्षेत्र है वो है आपका 94,163। क्या हो जाएगा राइट आंसर, 94,163 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा इसमें बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो आपको बता दें बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बिहार के किस जिले में तिलहाड़ कुंड जलप्रपात अवस्थित है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कौन सा, कैमूर। क्या आंसर हो जाएगा, कैमूर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा एशिया की सबसे बड़ी एवं ताजा जल वाली गोखुर झील बिहार में कौन सी है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अनुपम झील। कौन सी है, अनुपम झील इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें कि बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार मिला है। तो आपको बताते हैं फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जमुई। क्या आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर, ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा इसका, ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर कितनी है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 36, मतलब 36 का राइट आंसर जाएगा आपका सी राइट आंसर हो जाएगा 51.50, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा इसमें सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है। तो आपको बता दें सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड है आपका सूर्य हो जाएगा, ठीक है। क्या आंसर हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी की आंतरिक परत नीचे के निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता है। तो फ्रेंड्स इसको राइट आंसर जाएगा आपका हो जाएगा निकेल और फेरम। क्या हो जाएगा, निकेल और फेरम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है भौगोलिक
अपर्दन चक्र की संरचना इनमें से किसने प्रस्तुत की? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी ए होल्म ने। क्या आंसर हो जाएगा इसका? डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुजरने वाली 40 कुंद 50 चीखने वाली 60 पवनें पृथ्वी के किस गोलार्ध में चलती हैं? तो फ्रेंड्स आपको बता दें इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका दक्षिणी गोलार्ध में चलती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा में सामान्यतः कितने सत्र होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका लोकसभा में 3 सामान्य सत्र होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा इसमें, स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो फ्रेंड्स आपको बता दें ये विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर जे एल कपूर थे। कौन थे? डॉक्टर जे एल कपूर थे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में यदि एक राज्य एक चुनाव लागू किया जाता है तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद में संशोधन की व्यवस्था होगी। तो किस संशोधन में व्यवस्था होगी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अनुच्छेद 246। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य में पंचायती व्यवस्था नहीं है? तो आपको बता दें फ्रेंड्स जो आपके उपरोक्त मिजोरम, मेघालय, केरल, नागालैंड इनमें से किसी में भी पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रत्येक राज्य में लोकसभा की सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। इस परिसीमन को किस वर्ष तक रोक दिया है? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका इनमें से कोई नहीं, राइट आंसर ई हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा इसमें कि सर्वोच्च न्यायालय का एक, तो बताएं फ्रेंड्स सर्वोच्च न्यायालय का एक, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ई हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए अन्य राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्ष में क्या गठित करती है? तो आपको बता दें फ्रेंड्स क्या गठित करती है? तो वो करती है आपकी वित्त आयोग गठित करती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सामुदायिक विकास का उद्देश्य क्या है? तो आपको बता दें फ्रेंड्स सामुदायिक जो विकास का उद्देश्य है वो है आपका मानव सूची का निर्माण। क्या आंसर हो जाएगा इसका? राइट आंसर ये हो जाएगा, मानव सूची का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 2022 के भारत के 16वें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल में कितने सदस्य हैं? तो आपको बता दें फ्रेंड्स इसमें कितने सदस्य हैं, इसका मतलब कमेंट बॉक्स में हमें आंसर जरूर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है? तो आपको बता दें जितनी बार भी। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमें दूसरे पार्ट के लिए जरूर कमेंट में बताइए कि हम दूसरा पार्ट भी आपके लिए लेकर आएँ। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लें ताकि रेलवे की, ताकि बैंक की पल पल की अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।